स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे स्टूडेंट्स जो स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2021 से 24 सेशन में एडमिशन लिए थे, उन सभी स्टूडेंट्स का टीडीसी पार्ट 2 का फॉर्म भरने का डेट आ चुका है और वह 17 जुलाई 2023 से फॉर्म भरने का स्टार्ट है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि प्रिपरेशन कर रहे होंगे और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कि अभी तक प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, स्पेशली मैथ ऑनर्स के लिए। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक क्रैश कोर्स नाम से एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि 10 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। यही 10 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। उस बैच में आपको टोटल 5 ईयर क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको एज ए थ्योरेटिकल चीज़ हो या एज ए प्रॉब्लम हो, वह चीज़ आपको बताया जाएगा। जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि उस बैच में एडमिशन लेके पूरा कोर्स को कंप्लीट कर सके या क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन को कर सके, स्टूडेंट चाहते हैं कि इस कोर्स को परचेज करना, तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को शुरू कर लेंगे। और याद रखिएगा कि 10 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। पेपर 4 का कंप्लीट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आप कम से कम 70 प्लस नंबर आप पेपर 3 और पेपर 4 में 70 प्लस नंबर आप ला सके दोस्तों। ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन बैंक 2021 का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 6 का ए हम लेके आ रहे थे, जो कि क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4a dy अपॉन डी एक्स प्लस का 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स प्लस कॉस 2x आपको दिया गया है दोस्तों। ठीक है। यह डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देख के लग रहा होगा कि यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको CF निकालना होता है और PI निकालना होता है दोस्तों। ठीक है। और तो चलिए हम लोग कैसे निकालते हैं इसका। सबसे पहले CF निकालेंगे, उसके बाद फिर हम PI निकालेंगे दोस्तों। ठीक है। तो देखिए इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखिएगा तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखना। इसमें से y कॉमन निकालो तो क्या लिखो यहाँ से डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 4d अपॉन डी एक्स प्लस का 4। और यहाँ से कॉमन क्या निकाले हम लोग? y को निकाल लिए। यहाँ क्या लिखोगे आप? यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का ई के पावर एक्स प्लस का कॉस 2x लिख सकते हैं। फिर हम लोग जानते हैं इसके जगह क्या लिखोगे? डी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस का 4 होल इंटू वाई इक्वल टू क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस का ई के पावर एक्स प्लस का कॉस एक्स लिख सकते हैं बच्चों। अब हम आते हैं, जब जैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़े हैं तो अब इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है। ठीक है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हो भाई? तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम निकालते हैं, डी के जगह पर हम एम पुट करते हैं, यानी एम स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 4 लिखेंगे। y के जगह पर हम 1 पुट करते हैं, तो 1 में अगर इससे गुना करो तो यही रह जाएगा। और इक्वल टू में राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ आपको दिया रहता है उस सबको हम क्या लेते हैं? जीरो लेके चलते हैं दोस्तों। ठीक है। तो इस तरीके से यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाता है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम रूट्स निकालेंगे, अर्थात m का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो हम सब यहाँ से क्या कर रहे थे, देखिए इसको क्या लिखोगे यहाँ से? एम स्क्वायर, सॉरी यहाँ से इसको लिख सकते हो ना, यहाँ देखो यहाँ से इसको ऐसे लिखो, एम स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एम इंटू 2 आप प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हो तो ए स्क्वायर माइनस 2ab आप प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका। क्या लिखोगे आप? यहाँ से m माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ से m माइनस का 2 इंटू एम माइनस का 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे, यानी m इक्वल टू क्या लिखोगे? यहाँ से 2,2 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है। और यह जो रूट्स आपको मिला, यह रूट्स आपको कैसा है? तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल भी है और कैसा है? या इक्वल भी है। तो जब भी अगर रूट्स आपको रियल हो जाए और इक्वल हो जाए तो उसका जो CF हम निकालते हैं या CF निकालने का जो तरीका होता है वह कैसे लिखते हो आप यहाँ से? तो CF इक्वल टू हम यहाँ से लिखते हैं CF इक्वल टू C1 प्लस का C2x इंटू ई के पावर, यहाँ जो रूट्स रहता है वही 2x हम लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए हैं? CF तो निकाल चुके हैं। अब जैसे अगर CF निकाले हैं, इसके बाद हमको क्या निकालना है भाई? तो इसके बाद हमको PI निकालना है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए? किसी को भी नहीं ना? तो चलिए आप लोग यहाँ तक लिखिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं दोस्तों। ठीक है। हम लोग आते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, इस पर हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो आइए यहाँ से नेक्स्ट में फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल यानी PI। ठीक है। PI के लिए क्या करते हो हम लोग? यहाँ से 1 अपॉन एफ ऑफ डी
इनटू जो राइट हैंड साइड में दिया रहता है उसको लेकर चलते हैं, यानी क्या है भाई यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स प्लस का कॉस 2x दिया गया है मेरे दोस्त, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए एफ ऑफ डी का वैल्यू आपको यही दिया गया है, बस इसको ऐसे लिख लेना है। क्या लिखो यहाँ से, डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस का 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स प्लस का कॉस 2x आपको दे रखा है दोस्तों, ठीक है। फिर आप इसको क्या कीजिए, अलग अलग कर लीजिए। क्या लिखो यहाँ से, 1/d² माइनस का 4d प्लस का 4 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है 1 क्या लिखो यहाँ से, d² माइनस का 4d प्लस का 4 लिख सकते हैं इंटू ई के पावर एक्स प्लस है 1 क्या लिखोगे यहाँ से, तो d² माइनस का 4d प्लस का 4 इंटू कॉस 2x लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइएगा तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या, इसको आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई, तो d माइनस का 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर। इसको एज इट इज रखिए यहाँ से, d² माइनस का 4d प्लस का 4 इंटू ई के पावर एक्स प्लस, फिर यहाँ से क्या लिखोगे दोस्त, यहाँ से d² माइनस का 4d प्लस का 4 इंटू कॉस 2x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से जो हम देख रहे थे, यह आपका क्या है, तो अलग अलग फंक्शन है, यह एक अलजेब्रिक फंक्शन है, यह आपका एक्सपोनेंशियल है, यह आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलग अलग के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पीआई निकालते हैं, यानी रूल होता है पीआई निकालने का। तो जब भी अलजेब्रिक फंक्शन रहता है तो उसको एक्सपेंशन पे हम लेके जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक्सपेंशन पे लेके जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो 2 एक्चुअली में बाहर निकालेंगे, इसका मतलब क्या है, -2 को बाहर निकालना पड़ेगा, यानी क्या लिखो यहाँ से 1/4, क्योंकि -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 4 ही होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा यहाँ से 1/1 माइनस d/2 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे। फिर रूल के अकॉर्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x का कोफिशिएंट जो देख रहे थे 1 है, तो d के जगह पर वैल्यू रखते हो। क्या लिखो यहाँ से 1/1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 प्लस का 4 इंटू ई के पावर x लिखेंगे। फिर यहाँ से प्लस है, फिर से रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट रहता है वह d² के जगह पर उतना ही का स्क्वायर विथ निगेटिव साइन रखते हैं दोस्तों, ठीक है। अर्थात क्या लिखो, d² जगह पर यहाँ से 2 है तो यहाँ से माइनस का 4 रखिएगा, फिर माइनस का 4d प्लस का 4 इंटू कॉस 2x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा d² के जगह पर रखे हैं, ना कि d के जगह पर वैल्यू रखे हैं भाई, ठीक है। फिर इसको क्या लिखोगे 1/4, इसको ऊपर लेके जाइए। क्या लिखेंगे आप यहाँ से 1 माइनस d/2 का होल पावर माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस है इससे यह कर जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से ई के पावर x होगा, फिर यहाँ से प्लस है, या 4 से 4 को कैंसिल करोगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, यानी क्या लिखोगे 1/4 इंटू 1/d और कॉस 2x लिख सकते हैं दोस्त, ठीक है। फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो एक्सपेंशन तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, 1 माइनस एक्स का होल पावर -2 इक्वल टू क्या होता है यहाँ से 1 + 2x प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का डॉट 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 हो जाता है। तो आप इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, क्या है x के जगह पे d/2 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से आप आगे बढ़ा लीजिए। क्या लिखोगे मेरे भाई, तो यहाँ से 1/4 इंटू 1 माइनस नहीं बल्कि प्लस हो जाएगा 2 इंटू d/2, फिर यहाँ से प्लस है 3 इंटू डी एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ से d² बटा में 4, आप प्लस का डॉट 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 लिख लीजिए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस है ई के पावर x माइनस 1/4 इंटू 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, d का मतलब डिफ्रेंसिएशन, तो 1/d का मतलब क्या है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कॉस का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या होगा, साइन हो जाता है आपका, तो यहाँ से साइन 2x, अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से 2 लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, इससे इसको कट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम लिख देते हैं मेरे भाई, क्या लिखोगे आप यहाँ से देखना 1/4, तो 1/4 है तो 1/4 लिखिएगा इंटू, देखिए एक्स स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर ही होने वाला है। फिर यहाँ से प्लस है तो प्लस, डी का मतलब है एक बार डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या होगा 2x होने वाला है, तो यहाँ से आप क्या लिखिए 2x लिख लीजिए। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, देखो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 2 बार एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2 हो जाएगा, तो 2 से इसको काटिएगा तो यहाँ से क्या बचेगा आपको 3/2 लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। फिर यहाँ से क्या लिखोगे प्लस ई के पावर x माइनस 1/8 1 या साइन
2x बटा में आप 8 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, बस यही आपका पी आई हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे भी हालांकि बढ़ा सकते हो, लेकिन आंसर आपको शायद इतना ही दिया गया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, पी आई को निकाल लिए हैं। अब हमको क्या निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन अगर निकालना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सी एफ प्लस पी आई दोनों को जोड़ देंगे और उसी को वाई के बराबर कर देंगे, तो वही मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा मेरे दोस्त। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं ना। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए। अब हम आते हैं क्या करते हैं, दोनों का कंप्लीट सॉल्यूशन को लिखते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आइए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। दोनों का क्या करोगे, यहाँ से आप जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद जो मिलेगा आपको वही क्या होगा, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आइए 10 से या हेंस द कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कैसे लिखते हो भाई, तो y इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई, यानी y इक्वल टू सी एफ का वैल्यू वहाँ है C1 प्लस का C2x है इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस पी आई का वैल्यू क्या है भाई, तो 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3/2 और प्लस का ई के पावर x है माइनस साइन 2x बटा में 8 आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का मेरे भाई, ठीक है। और इस तरीके से आप क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से 8 नंबर का आप हकदार हो जाएंगे, यानी 8 नंबर आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको ए बी करके पूछा जाता है और एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का होता है। तो अगर आप बना चुके हैं तो फिर आपके लिए 8 नंबर निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे भाई, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 6 का बी आपको दिया गया है, यह भी आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ही आपको दिया गया है, ठीक है। और इसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं जिस तरीके से आप इससे पहले वाला क्वेश्चन को किए हैं मेरे भाई, ठीक है। बस क्वेश्चन अलग है लेकिन प्रोसेस दोनों का सेम ही है। अर्थात हम कहेंगे इसमें भी आपको सी एफ निकालना होगा और इसमें भी पी आई निकालना होगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो वही मेरा क्या होगा भाई, तो वही रिक्वायर्ड मेरा सॉल्यूशन होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका सी एफ निकालते हैं, उसके बाद फिर पी आई हम निकालेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सी एफ निकालने से पहले इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। यानी क्या लिखोगे आप यहाँ से, डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 डी अपॉन डी एक्स प्लस का 1 होल इंटू वाई इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, यहाँ से ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर 2x माइनस का 2 साइन एक्स लिख सकते हैं दोस्त, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1 इंटू वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस का x है ई के पावर 2x माइनस का 2 साइन 2x x लिख सकते हैं दोस्त, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम तोड़ चुके हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म में ला चुके हैं। अब इसका हमको क्या निकालना है, सी एफ निकालना है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, सी एफ करते हैं। तो सी एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्त, डी के जगह पर आपको एम रखना पड़ता है, वाई के जगह पर आपको 1 रखना पड़ता है और राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ आपको दिया गया है उस सब के जगह पर आपको 0 रखना पड़ता है, ठीक है। तो अब आइए यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं, 4 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। स्पेलिंग आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से, ऑक्सिलियरी इक्वेशन। सबसे पहले ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखते हैं। तो ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ता है मेरे दोस्त, एम स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का 1 इक्वल टू 0। इस चीज़ को लिख सकते हो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अर्थात यहाँ m का जो वैल्यू मिलेगा 1,1 मिलेगा। ये भी आपको रूट्स कैसा है भाई, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल भी है और आपका रूट्स कैसा है, तो इक्वल भी है। तो जैसे भी रूट्स अगर रियल हो और इक्वल हो तो इसका सी एफ कैसे निकालते हैं, तो सी एफ इक्वल टू C1 प्लस का C2x इंटू ई टू दी पावर 1 इंटू एक्स अर्थात x लिखते हो दोस्त, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सी एफ निकाल चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्या कि पी आई कैसे निकालते हो, यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो अब आइए यहाँ से हम लोग आते हैं फोर पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। पार्टिकुलर इंटीग्रल बोले तो क्या लिखते हो यहाँ से, पी आई इक्वल टू 1/f(d) इंटू राइट साइड में जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। राइट साइड में क्या दिया है मेरे दोस्त, तो यहाँ से ई के पावर x है प्लस का x ई के पावर 2x माइनस का 2 साइन x लिख सकते हैं दोस्त, ठीक है। अच्छा फिर इसको आप क्या कीजिए, यहाँ से देखिए आगे इसको बढ़ाइए
इसको आगे तुम बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, सबसे पहले एफ ऑफ डी का वैल्यू रखिए, तो एफ ऑफ डी का वैल्यू यही है, क्या लिखो यहाँ से 1/d² माइनस का 2d प्लस का 1 इंटू ई के पावर एक्स प्लस एक्स ई के पावर 2x माइनस का 2 साइन एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग सबको अलग अलग करोगे, तो यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं अलग अलग करना दोस्त, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ से पी आई इक्वल टू 1/d² माइनस का 2d प्लस का 1 इंटू ई के पावर एक्स है, फिर यहाँ से प्लस 1/d² माइनस का 2d प्लस का 1 इंटू एक्स ई के पावर 2x लिख सकते हैं, फिर यहाँ से प्लस 1/d² माइनस का 2d प्लस का 1 इंटू क्या है दोस्त, यहाँ से 2 साइन एक्स आपको दिया गया है दोस्त, ठीक है। तो यही आपको दिया गया, सबको हम क्या किए तो अलग अलग कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं कि अब हम सबको आप वैल्यू रखेंगे या रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग जैसे ब्रेक करोगे तो क्या लिखते हो, यहाँ से एक्स का जो कोफिशिएंट रहता है वही रखते हैं, यहाँ क्या लिखोगे 1/1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस का 1 इंटू ई के पावर एक्स प्लस, यहाँ देखिएगा यहाँ हम सब क्या रखेंगे, यहाँ से जैसे x के जगह पर यहाँ क्या है कोफिशिएंट यहाँ से 2 है, तो 2 रखिएगा तो क्या लिखो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ से आपका, तो यहाँ से बच जाएगा आपका 1 होगा, हाँ बिल्कुल आपका यहाँ से तो 1 ही बचने वाला है, 1 ही बचने वाला है, 1 ही बचने वाला है, ठीक है। तो इसको क्या लिखे यहाँ से e के पावर 2x, ठीक है, इंटू 1/d के जगह पर d प्लस 2 रखेंगे, d प्लस का 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू डी प्लस का 2 और प्लस का 1 इंटू एक्स लिखेंगे भाई, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या देख रहे थे 1 है, तो डी स्क्वायर जगह पर -1 रखना पड़ेगा, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 1/- माइनस का 1 माइनस का 2d प्लस का 1 इंटू 2 साइन एक्स लिख सकते हैं दोस्त, ठीक है। फिर आप इसको आगे बढ़ा लीजिए 1/, यहाँ से तो कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गया क्योंकि यह क्या होगा, यह 0 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर 0 आएगा तो फिर हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। यह चीज़ जो है यहाँ से इस रूल को नहीं लगाएं, बल्कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, आप इसको इधर लेके आओ, ठीक है। तो ई के पावर एक्स इंटू 1/d के जगह पर d प्लस 1 रखिए, यानी d प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1 आप प्लस का 1 इंटू क्या लिखिएगा, यहाँ से 1 है तो 1 लिखिएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, क्या लिखें ई के पावर एक्स इंटू 1/, इसको तोड़ लीजिए d² प्लस का 2d प्लस का 1 माइनस का 2d माइनस का 2 प्लस का 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से प्लस है e⁻² 2x इंटू 1/, यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, क्या लिखो d² प्लस का 4d प्लस का 4 माइनस का 2d माइनस का 4 प्लस का 1 इंटू एक्स, और यहाँ से प्लस है नहीं बल्कि यहाँ से देखिए इससे यह कट जाएगा, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, अर्थात क्या लिखेंगे यहाँ से -1/2 d इंटू 2 साइन एक्स लिख सकते हैं दोस्त, ठीक है। अच्छा फिर आप यहाँ से देखिए कुछ कटने वाला है, यहाँ से कटने वाला से काटिए, यहाँ से 2d से 2d कट जाएगा आपका, ठीक है। फिर क्या बचेगा यहाँ से e के पावर x है इंटू 1/, और यह 2 से 2 भी कट जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 1 है तो इससे यह काटिए, यानी यहाँ से d² इंटू कुछ नहीं तो 1 है, फिर यहाँ से प्लस है e के पावर 2x इंटू यहाँ भी देखिए कुछ कटेगा, यहाँ से सबसे पहले 4 से 4 को काटिए, यहाँ से क्या लिखो यहाँ से 1/, और d² और प्लस 2d में से 4d में से d 2d जाता था, क्या लिखो यहाँ से प्लस का 2d और प्लस का 1 इंटू एक्स, और यहाँ से यह 2 से 2 कट जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस हो जाता है विथ निगेटिव रहता है, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा फिर आप यहाँ से क्या कर लीजिए, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, देखिएगा e के पावर x 1 का एक बार इंटीग्रेट कीजिएगा तो x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ d² था ना, तो एक बार इंटीग्रेट किए होंगे तो 1 का x हो गया होगा, और एक तो d रह ही जाएगा। फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से प्लस है e के पावर 2x इंटू 1/, इसको लिख सकते हो और d प्लस 1 का होल स्क्वायर, या यहाँ से ऐसे 1 प्लस डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू एक्स है तो x प्लस का कॉस एक्स लिख सकते हैं। फिर यहाँ से देख रहे थे दोस्त यह अलजेब्रिक आ रहा था तो यह एक्सपोनेंशियल पे चला जाएगा, सॉरी एक्सपेंशन में चला जाएगा, तो क्या लिखो यहाँ से e के पावर x इंटू
एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि एक्स का एक बार और इंटीग्रेट कीजिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, ई के पावर 2x इंटू, देखिएगा इसको लिख सकते हो 1 प्लस डी का होल पावर -2 इंटू एक्स प्लस का कॉस एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एक्सपेंशन हम करेंगे तो क्या लिख जानते हो आप यहाँ से, 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाता है, तो 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन है मेरे दोस्त, यहाँ से देखिए 1 प्लस एक्स का होल पावर -2 का एक्सपेंशन 1 माइनस का 2x प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का डॉट 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 इसी तरह से होता है। तो हमको ज़्यादा टर्म नहीं लिखेंगे, हम 2 ही टर्म तक लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है x का डिफ्रेंसिएशन एक ही बार होगा, एक बार से अधिक नहीं होगा या 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या लिखो यहाँ से, पी आई इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस ई के पावर 2x इंटू क्या लिखो यहाँ से 1 माइनस का 2d प्लस का डॉट 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 और यहाँ से इंटू एक्स प्लस का कॉस एक्स लिखेंगे। फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखें, ई के पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर यहाँ से प्लस ई के पावर 2x इंटू क्या लिखो यहाँ से x माइनस का और 2, आप प्लस का क्या लिखेंगे यहाँ से कॉस एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही मेरा क्या मिलने वाला है, यही मेरा फाइनली पी आई आपको मिल गया और यही मेरा क्या होगा, आपका फाइनली पी आई हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि दोनों का क्या करेंगे, यहाँ जोड़ देंगे 10 से द कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है भाई, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो y इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई आपको मिलने वाला है। तो y इक्वल टू सी एफ क्या था आपका, यहाँ से c1 प्लस का c2 एक्स है इंटू ई के पावर एक्स प्लस पी आई आपका क्या है यहाँ से, तो ई के पावर एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का ई टू दी पावर एक्स है इंटू एक्स माइनस का 2 आप प्लस का कॉस एक्स आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को भी नहीं ना, तो चलिए आप लोग यहाँ तक लिखिए, इसके बाद हम फिर आते हैं आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना होगा, क्योंकि यह टर्म जो है ना यहाँ माइनस था, ठीक है। तो यह माइनस जो है तो यहाँ भी आप माइनस लिखोगे, ठीक है, इसको भी माइनस कर लीजिए और यहाँ भी आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, यानी यहाँ प्लस लिखोगे तो जैसे अगर यहाँ प्लस लिखोगे तो यहाँ से साइन का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस होता है, यानी यह माइनस, यानी यहाँ भी माइनस हो जाएगा आपको, यहाँ भी माइनस हो जाएगा दोस्तों और यहाँ भी आपको माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी आपको माइनस लिखना पड़ेगा और यहाँ भी आप माइनस कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, फाइनली आंसर होगा मेरे दोस्त। तो किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, एनीवन, किसी को भी नहीं ना दोस्तों। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।